अगर आप एक डायग्नोस्टिक लैब ओनर हैं, तो आइए आज एक रियलिटी चेक करें। आप लैब तो चला रहे हैं, पेशेंट्स भी आ रहे हैं, पर क्या मंथ एंड पर आपके पास उतना प्रॉफिट बचा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? एक हार्श ट्रूथ तो ये है कि स्मॉल इंडिपेंडेंट लैब्स डायरेक्ट लॉसेस की वजह से सफ़र नहीं करते, बल्कि स्लो फाइनेंशियल लीकेजेस की वजह से सफ़र करते हैं। मोस्ट लैब ओनर्स सोचते हैं कि अगर वो ज़्यादा टेस्ट करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, पर हेल्थ केयर इंडस्ट्री की रियलिटी कुछ और है। सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाना इनफ नहीं है, असली प्रॉफिट्स तब बनेंगे जब कॉस्ट कंट्रोल्ड हो, प्राइसिंग स्ट्रक्चर्ड हो और वॉल्यूम सफिशिएंट हो। अगर हमने ये बैलेंस स्ट्राइक नहीं किया तो हमारी ग्रोथ भी अनस्टेबल हो सकती है। ज़्यादातर डायग्नोस्टिक लैब्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डायरेक्ट लॉस नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे हिडन कॉस्ट होते हैं। लैब ओनर्स अपने सिर्फ विजिबल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को देख पाते हैं, लेकिन हर टेस्ट और हर ऑपरेशन में एक साइलेंट हिडन कॉस्ट भी होता है, जैसे कि इक्विपमेंट अंडर यूटिलाइजेशन, रीएजेंट वेस्टेज, सैंपल प्रोसेसिंग डिले, मेंटेनेंस एंड डाउन टाइम लॉस एंड स्टाफ प्रोडक्टिविटी गैप। ये छोटे छोटे लीकेजेस कंबाइन होकर आपके प्रॉफिट्स को ड्रेन कर देते हैं, और यही रीजन है कि लैब ओनर्स को लगता है कि रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, पर प्रॉफिट क्यों नहीं नजर आ रहा। सबसे बड़ा डेंट आपके प्रॉफिट्स पर होता है अंडर यूटिलाइजेशन का, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहती है चाहे वॉल्यूम हाई हो या लो, और यही हिडन कॉस्ट स्लोली आपके प्रॉफिट मार्जिन्स को ड्रेन करते हैं। स्मॉल डायग्नोस्टिक लैब्स की सबसे इग्नोर्ड प्रॉब्लम रेवेन्यू स्टेबिलिटी होती है। आज तो पेशेंट्स आ रहे हैं, लेकिन कल सेम फुटफॉल की कोई गारंटी नहीं। हेल्थ केयर बिजनेस सीजनल और रेफरल ड्रिवन बिजनेस है, इसलिए सिर्फ डेली टेस्टिंग वॉल्यूम पर डिपेंड होना आपके बिजनेस के लिए रिस्की हो सकता है। स्मार्ट लैब्स मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम बिल्ड करते हैं ताकि बिजनेस सिर्फ चले नहीं बल्कि स्टेबल भी रहे, और आपकी सस्टेनेबल ग्रोथ इन्हीं डिसीजन से शुरू होती है। अब सवाल ये है कि इन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करें। इन चैलेंजेस का सोल्यूशन सिर्फ मशीन्स और पेशेंट काउंट बढ़ाने में नहीं, बल्कि एक स्मार्ट बिजनेस अप्रोच में है। स्मॉल आइसोलेटेड लैब्स आज आइसोलेटेड कंपटीशन से शिफ्ट होकर एक कोलैबोरेटिव मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब सिर्फ ज्यादा टेस्ट करना उनका एंड गोल नहीं, बल्कि एक सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल टेस्टिंग इकोसिस्टम का हिस्सा बनना जरूरी है। ये अप्रोच लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल और एक सस्टेनेबल ग्रोथ में आपकी हेल्प करता है। हेल्थ केयर बिजनेस की ग्रोथ सिर्फ डिसिप्लिन से नहीं बल्कि डिसीजन इंटेलिजेंस से होगी, यानी लैब्स को रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव होकर अपना बिजनेस करना होगा। डिमांड फोरकास्टिंग पर अपनी इन्वेंट्री प्री प्लान करें, लो वॉल्यूम वाले टेस्ट को आउटसोर्स करें, हाई कॉस्ट टेस्ट के इकोनॉमिक्स को इवैल्यूएट करें, फिक्स्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर को और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाएं। आपके बिजनेस मॉडल का सबसे बड़ा शिफ्ट तब होगा जब आपका फोकस हर टेस्ट को इन हाउस करने पर नहीं बल्कि हर टेस्ट को प्रॉफिटेबल करने पर होगा। फ्यूचर उन्हीं डायग्नोस्टिक लैब ओनर्स का है जो सिर्फ मशीन्स पर डिपेंड नहीं करेंगे बल्कि एक स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलाइजेशन यूज करेंगे। कंपटीशन की जगह कोलैबोरेटिव मॉडल पर डिपेंड करेंगे। प्राइस वॉर के लिए नहीं बल्कि वैल्यू बेस्ड पोजीशनिंग के लिए compete करेंगे। बैकएंड स्ट्रेंथ को अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी का कोर बनाएंगे। जब बिजनेस डिसीजंस डेटा और इकोनॉमिक्स पर रिलाई करते हैं, तब लीकेजेस ऑटोमेटिकली कंट्रोल होने लगते हैं, और यहीं पर लैब्रिज एसोसिएशन मॉडल आपको हेल्प करता है। लैब्रिज लैब्स को सिर्फ टेस्टिंग सपोर्ट नहीं देते बल्कि बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऑपरेशनल क्लैरिटी और एक सस्टेनेबल ग्रोथ का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप सिर्फ एक लैब नहीं चलाएं बल्कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्ड कर पाएं। अगर आप अपने लैब बिजनेस का रियल प्रॉफिट पोटेंशियल अनलॉक करना चाहते हैं तो कमेंट करें ग्रो लैब और लैब्रिज एसोसिएशन मॉडल को जरूर एक्सप्लोर करें।